जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आप सभी उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम रेलवे पुलिस को आरपीएफ की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है किस तरीके से लगेगी और आपके जो फॉर्म है किस तरीके से भरे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और जो आपकी मेरिट और एग्जाम का जो आधार होगा किस तरीके से होगा, ठीक है दोस्तों। यदि कोई छात्र नए हैं प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल जो है जोन वाइज कट ऑफ। अब हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे किस तरीके से कट ऑफ रहेंगी। सबसे पहले दोस्तों क्या होता था, फॉर्म भरने से पहले 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो आपकी कट ऑफ जो है जोन के आधार पर लगती थी, ठीक है। अब वह प्रोसीजर दोस्तों खत्म कर दिया गया है। अब उसमें नया नियम क्या जोड़ा गया है वो हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें, आपकी जो कट ऑफ है वो मेल और फीमेल की 2018 में किस तरीके से गई थी। ग्रुप ए की जो कट ऑफ थी एससी की दोस्तों 77 पे, एसटी की 76 पे और जनरल की 83 पे थी। अब ग्रुप बी की 89.26, 82.26, 78 और 89। ग्रुप सी की इस तरीके से गई, यानी ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ में आरपीएसएफ की जो वैकेंसी आती थी वह भी ग्रुप ई में आती है, एफ में आती थी। अब दोस्तों क्या चेंज किया गया है मैं आपको बता रहा हूं क्या चेंज किया गया है, इस बात को खास तौर से ध्यान से सुने। दोस्तों क्या होता था पहले कि जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा ज्यादा होशियार होता था वो क्या करता था, वो तो दोस्तों सभी बच्चों से जो बच्चा जो है बिगनर होता है वो तो दोस्तों पढ़ने में काफी होशियार ही होता है। अब दोस्तों क्या चेंज किया गया है, चेंज यह किया गया है, अब पहले क्या होता था, मान के चलो ग्रुप बी में वैकेंसी है और ग्रुप डी में वैकेंसी है। अब बच्चों ने फॉर्म डाल दिया कि ग्रुप ई की वैकेंसी की जो आपने देखा होगा ग्रुप ई की जो कट ऑफ गई 50 नंबर पर गई। बच्चों ने ग्रुप ई में फॉर्म डाला और 50 नंबर पे आपकी कट ऑफ गई, यानी 50 नंबर पर कट ऑफ गई, वह सेलेक्ट हो गया। और यह जो है 89 नंबर पर भी उसका नंबर नहीं आया। देखो ग्रुप डी की जो है दोस्तों ओबीसी की 120 में से 120 पर गई है आपकी मेरिट। दोस्तों ऐसे ही फीमेल की बात है, यानी ग्रुप वाइज फॉर्म भरे जाते थे, बच्चे वहां फॉर्म डालते थे जहां काफी लो ग्रुप होता था, उसी आधार पर आपका सिलेक्शन होता था। यानी जहां की दोस्तों साक्षरता काफी कमजोर है, उसी आधार पर दोस्तों जहां की ज्यादा है वे बच्चे कम साक्षरता के राज्य में डालने के बाद अच्छे नंबर लाते थे और उनका वहां सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है। अब दोस्तों यह रूल खत्म कर दिया गया है। अब क्या किया गया है आप सभी को पता है, जैसे कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आती है। अब दिल्ली पुलिस की दोस्तों वैकेंसी का आधार क्या है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में मान के चलो 7,000 पद आए। अब इसमें 7,000 पद में पूरे भारत में से यानी ऑल ओवर इंडिया में से फॉर्म डाल सकते हैं और आप एग्जाम दे सकते हैं। पूरे राज्य यानी पूरे भारत में ओबीसी की और जनरल की, एससी एसटी की मेरिट बिल्कुल ईमानदारी से लगती है। इसी आधार पर अब की बार जो है 4608 पदों पर आरपीएफ की इसी आधार पर ही आपकी जो है कट ऑफ जाएगी, ठीक है। इसका नियम जो है आपका चेंज कर दिया गया है, इसी आधार पर ही आपकी कट ऑफ जाएगी। अब इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें दोस्तों आपको यह करना होगा कि जैसे आपके फॉर्म भर दिए गए, आप सभी को पता है फॉर्म भरने में एक रूल और आ रहा है कि अब की बार जोन नहीं आ रहे। यो जोन ना आने का कारण यही है कि आप फॉर्म डालो और नंबर लाओ, एससी एसटी ओबीसी और जनरल के आधार पर आपकी मेरिट लगेगी और किसी भी प्रकार की इसमें शंका नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार की आपकी शंका नहीं होगी, ठीक है। यानी आप फॉर्म डालोगे, फॉर्म डालने के बाद आपके साथ क्या प्रोसीजर होगा, फॉर्म डालने के बाद आप एग्जाम देने जाओगे, पूरे ऑल इंडिया के आधार पर ही आपकी मेरिट लगेगी, ठीक। यानी यदि आप ओबीसी से हैं तो आपकी ओबीसी में मेरिट जाएगी, जर्नल से है तो आप जर्नल से जाएंगे, एससी और एसटी से हैं तो आप एससी एसटी में जाएंगे, ठीक है।
EWS से हैं तो आप EWS से जाएंगे, यदि आप एक्स सर्विसमैन से हैं, ठीक है, यदि आप एक्स सर्विसमैन से हैं तो आप एक्स सर्विसमैन के आधार पर ही आपकी मेरिट लगेगी। यो दोस्तों होना भी चाहिए। अब जो है रूल चेंज कर दिया गया है, इसलिए इसमें काफ़ी बच्चों को फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। नुकसान उन बच्चों को होगा जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा वीक है, ठीक है। कहने का मेरा मकसद यही है दोस्तों, आप मेहनत करिए, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रोसीजर होता है उसी आधार पर ही अब की बार RPF ने यह रूल और नियम बनाया है, ठीक है दोस्तों। यदि कोई छात्र नया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, शेयर करें। अब दोस्तों आपकी कट ऑफ उसी आधार पर ही लगेगी, मैंने आपको बता दिया जैसे दिल्ली पुलिस की लगती है। आप एग्ज़ाम देने के बाद कोई भी प्रोसीजर नहीं होगा, यानी अब फॉर्म भरते हैं, पहले क्या होता था 2018 की वैकेंसी में फॉर्म भरा जाता था। फॉर्म भरने के बाद जब फॉर्म आप फिलअप करते थे तो आपके जोन खुलकर आते थे ABC। तो आपके जैसे कि हमारे इधर का जो जोन लगता है वह D जोन लगता है। अब बिल्कुल जोन फॉर्म में नहीं खुल रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अब दिल्ली पुलिस के आधार पर ही आपकी वैकेंसी होगी, यानी जैसे दिल्ली पुलिस का प्रोसीजर होता है। एग्ज़ाम सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद आपकी मेरिट, ठीक है दोस्तों। तो सिलेक्शन प्रोसीजर का आपका जो आधार रहेगा, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपकी मेरिट लगेगी जनरल, OBC, SC, ST के आधार पर, ठीक। फिर आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा, फिर मेडिकल, और उसके पूरा प्रोसीजर बिल्कुल साधारण और सिंपल तरीके से होगा, ना कोई जोन ना कोई ग्रुप। आओ और पढ़ो और मेहनत से दोस्तों इस वैकेंसी पर अपना फोकस बना के रखें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।